वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पीएम व्लॉग्स पे। आज हम लोग आए हैं भीमाशंकर ट्रैक पे। ये ट्रैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मेरा ये एक ड्रीम था कि मैं ये व्लॉग करूँ और आपको भीमाशंकर तक लेके जाऊँ। हम लोग सुबह 6:15 को निकले थे अंबरनाथ से। हम लोग यहाँ तक बाइक से आए हैं। इस जगह का नाम है खांडस गाँव। ये बेस विलेज है जो करजत में आता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से हम लोग वो आप देख रहे हो वाटरफॉल्स वगैरह, वहाँ से क्रॉस करते हुए भीमाशंकर हिल्स तक जाएंगे। भीमाशंकर एक टेम्पल है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऊपर तक जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है तो गणेश घाट के रोड से जा सकते हैं, विच इज़ अ वेरी इजी ट्रैक। एक है सीढ़ी घाट जो उस साइड से जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि वहाँ पे आयन की सीढ़ियाँ लगी हुई है। सो हम लोग वो रास्ता नहीं ले रहे हैं, हम लोग गणेश घाट का रास्ता ले रहे हैं। सो अभी हम लोग डायरेक्ट गणेश घाट के मंदिर पे मिलेंगे। हम लोग इस ट्रैक में ट्राई करेंगे चेक करने के लिए कि हमारे स्टेप काउंट्स कितने होते हैं। इसका डिफ़िकल्टी लेवल चेक करेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है एंड आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग चलेंगे इस जगह से। इस ट्रैक की खास बात ये है कि ये जो भीमाशंकर टेम्पल है ये आता है पुणे डिस्ट्रिक्ट में। सो हम अब ये पूरा ट्रेल क्रॉस करके पूना डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे। वहाँ पे भगवान के दर्शन करके फिर खांडस में यानी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रिटर्न आएंगे। लाठी बेचने वाले बच्चे इसी गांव से है, खांडस गांव से। ये लाठी आपको 3rd माइलस्टोन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जहाँ पे खड़ी चढ़ाई होगी और सपोर्ट के लिए आपको कुछ नहीं होगा। सो इस लाठी के सपोर्ट से आप ऊपर आसानी से चढ़ सकते हो। रास्ते में हमें बहुत सारे वाटरफॉल्स लगने वाले हैं, बहुत सारी सीनिक व्यूज़ है। सो गाइस हम लोग गणेश घाट पहुंच चुके हैं। मेरे साथ मेरा फ्रेंड है दयानंद। सो आज हमारे साथ ये ट्रैक पे आ रहा है। सो दयानंद और मैं पिछले 8 साल से एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे एंड वी हैव बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। अब हम अलग अलग जगह पे काम करते हैं, बट ट्रैक के लिए इट्स लाइक एवरी ईयर दयानंद कॉल्स मी अप कि हमको भीमाशंकर ट्रैक के लिए जाना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ट्रैक है गाइस। सो हम लोग अभी स्टेप काउंट चेक करते हैं। सो नीचे से यहाँ तक का स्टेप काउंट है 2612। इतने स्टेप्स हम लोग नीचे से ऊपर तक चल चुके हैं। और ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये खांडस गांव के लोगों ने बनाया हुआ है। सो इट वॉज डैम डिफ़िकल्ट टू बिल्ड दिस टेम्पल, बट इनका करेज ही था जो इन लोग ने इतना बड़ा टेम्पल यहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक बनाया है। आपने देखा ही होगा कि रास्ता कितना कठिन था। उन लोगों ने सब ब्रिक्स वगैरह लेके ऊपर तक आके ये सब मंदिर बनाया हुआ है। सो हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। खांडस विलेज पहुंचने के लिए आप वाया ट्रेन आ सकते हो।
लोकल ट्रेन से करजत स्टेशन तक या फिर नेरल स्टेशन तक, वहाँ से आपको प्राइवेट व्हीकल मिल जाएगी स्टेशन से जो आपको खांडस तक छोड़ देंगे। नॉर्मल चार्जेस होंगे उनके कुछ 80 to 100 रुपीज़ पर सीट। आप सेम ड्राइवर को बुक कर सकते हैं, तो सुबह आपको खांडस तक ड्रॉप करता है, उसी को आप बोल दोगे कि हमें शाम को भी रिटर्न करजत या फिर नेरल तक ड्रॉप कर दो, तो वो वहाँ रुकते हैं। तो आप उनसे फ़ोन नंबर शेयर करके कि हम लोग अभी बस नीचे उतर ही रहे, तो आप आ जाइए। इस पूरे ट्रेल को हम लोग 3 माइलस्टोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट माइलस्टोन जहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखेंगे हमको, तो मैं जगह जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। सेकंड माइलस्टोन वो भी थोड़ा फ्लैट सरफेस है। थर्ड माइलस्टोन है जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है और बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई होने के कारण थका देने वाला है। नॉर्मली ट्रैक के लिए बारिश बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर बारिश होती रही तो बॉडी भी उतनी हीट नहीं होती है और हम लोग आराम से पूरा ट्रेल जो है क्रॉस कर सकते हैं। आपको याद होगा पिछला ट्रैक हमारा था नानी घाट में, जहाँ पे थोड़ी तकलीफ़ हुई थी। आज बस प्रे कर रहा हूँ भगवान को कि बारिश हो जाए। बरसात से एक प्रॉब्लम होगी कि मुझे मेरा जो गोप्रो है वो वाटरप्रूफ माउंट में लगाना पड़ेगा, जिसके वजह से मैं माइक और अडेप्टर कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। गाइस एक मैजिकल जगह आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ रियली ऑसम। ये जगह है जो मैं हर बार यहाँ पे आता हूँ और बिना आए यहाँ से कभी नहीं जाता हूँ। दिस इज़ ट्रूली मैजिकल। जस्ट हैव अ लुक गाइस। सी दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे है 9th। पूरे होलसेल में वाटरफॉल्स है गाइस यहाँ पे। अमेजिंग जगह ये। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। सो गाइस वी आर हाफ वे। टाइम राइट नाउ इज 10:30 और स्टेप काउंट चेक करते हैं। इट्स 6263 स्टेप्स। सो अब हम इस जगह से जाएंगे। यहाँ पे हमने एक ब्रेक लिया था। आप देख सकते हो जगह जगह पे यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे दुकान बना के रखे हुए। ये गांव वाले जो है आपको बिस्लरी का पानी हो गया, फिर नींबू पानी, आपको अगर कॉर्न चाहिए वो, ये कोई फ्रूट है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट्स
जैसे बोल सकते हैं बहुत खट्टा होता है, तो आपको ट्रैकिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ट्राई कीजिए, कुछ अलग सा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। चला चला खूप आराम केला. जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं पिछले 10 साल से इस ट्रैक पे आ रहा हूँ, लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैंने थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। मैं ज़्यादातर ट्रैकिंग जो करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली जो मैं
चढ़ाई का काम होता है, जो मंदिर पहुंचने तक का जो रास्ता होता है वो मैं बस लिक्विड डाइट पे ही क्रॉस करता हूँ। जैसे नींबू पानी हो गया, फ्रूट्स हो गए। सो मैं कोई हेवी फूड जैसे कोई वड़ा पाव हो गया, पोहा हो गया, या फिर ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। आज सुबह भी मैंने सिर्फ दूध पिया था थोड़ा सा और बिस्किट्स खाए थे, और उसी पे हम लोग निकले हैं। सो प्लान ये है कि हम ऊपर जाके भगवान का दर्शन करके फिर खाना खा के फिर नीचे उतरेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टूवर्ड्स द एंड ऑफ द व्लॉग चेक करने के लिए कि हमारा टोटल स्टेप काउंट कितना होने वाला है। और वाइल्ड गेस कर रहा हूँ कि अराउंड 25,000 टू 28,000 स्टेप्स के बीच में होना चाहिए। टोटली पोल्यूशन फ्री हवा है यहाँ पे, और मुझे बहुत ज़्यादा प्लेजेंट लगता है यहाँ का एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे ठंडी बढ़ेगी, वैसे वैसे हम लोग क्लाउड्स में जाएंगे। सो गाइज हम लोग अब पदरवाड़ी पहुंच चुके हैं। सो 2 माइलस्टोन्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक्चुअल ट्रेल जो है अब यहाँ से स्टार्ट होगा। टफ ट्रेल है। सो घुटने तक स्टेप्स है, या फिर पत्थर बोल सकते हैं चढ़ने के लिए। सो आई गेस यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक के लिए वेट कर रहे हैं, एक नींबू पानी ब्रेक। तो ये भाई हमें हेल्प कर रहे हैं। दादा नाम का दादा रविंद्र हमें हेल्प कर रहे हैं, नींबू पानी बना के दे रहे हैं। सो नींबू पानी का चार्ज है अराउंड 20 रुपीज़ पर ग्लास।
ऐसे जगह जगह पे यहाँ पे ये बनाए हुए हैं छोटे छोटे शॉप्स जो आपको मैगी हो गया, बिस्किट हो गए, चाय, नींबू पानी सर्व करते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने कहा था एक्चुअल ट्रेल यहाँ से स्टार्ट होगा। ये है वो जगह, ये पत्थर जैसे मैंने आपको बताया था, इनकी जो हाइट है इट्स अराउंड 1 to 2 फीट्स। सो अब ये टफ ट्रेल जो है अब ये स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि जो हमने नींबू पानी नीचे पिया था वो अब काम में आएगा, क्योंकि जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर सॉलिड फूड मैंने खाया होता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती ये चढ़ाई करने के लिए। सो ये अभी एक थर्ड और फाइनल माइलस्टोन है और इसके बाद हम भीमा शंकर पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हो गाइस, अब हम धीरे धीरे बादलों में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा खासा ट्रेल जो है वो कवर कर लिया है और अच्छी खासी हाइट पे हम लोग आ चुके हैं। सो बस प्रे कर रहा हूँ भगवान से कि बारिश हो। बॉडी थोड़ी ड्रेन आउट हो रही है, तो थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो फिर से रिफ़्रेश होगा और बॉडी और माइंड रीसेट हो जाएगा।
अच्छी खासी बारिश हो रही है गाइस। टोटली भीग चुका हूँ सर से लेके पाँव तक, इवन शूज़ सॉक्स सब गीले हो चुके हैं। लेकिन इसी के कारण एक स्ट्रेंथ मिलता है ये पूरा ट्रेल आसानी से क्रॉस करने के लिए। अगर यहाँ पे धूप होती ना गाइस तो द सिचुएशन वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। पूरा बदन पसीने से लथपथ होता था और इरिटेशन होता है, अगर एक बार पसीना आ गया तो वैसे इरिटेशन होता है। बट ये बारिश ने बहुत अच्छा काम किया है इस बार। वाओ, फाइनली 4 घंटे की ट्रैक के बाद हम लोग भीमाशंकर पहुंच चुके हैं। सो हमने रायगढ़ से पुणे का डिस्टेंस 4 घंटे में कवर किया है। अभी हम दर्शन लेंगे और आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना की है मैंने हम सब की ओर से कि हे भगवान, अब ये पैंडमिक ख़त्म कर दो और सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल करवा दो और सबके लाइफ में सुख और शांति की बरसात करो। सो गाइस, हम लोग भीमाशंकर पहुंच चुके हैं और हम लोग ने दर्शन बाहर से किए भगवान के। 12 बजे तक आओगे तो आपको अंदर लिया जाएगा। 12 बजे, 3 बजे दोपहर के और सुबह 5 बजे की जो आरती होती है उस टाइम पे जितने भी लोग रहेंगे सबको दर्शन के लिए अंदर लिया जाता है। सो ट्राई कीजिए कि आप वो टाइम पे पहुंचो यहाँ पे और शिव जी के दर्शन कर लो। मंदिर के वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे मैं कोई वीडियो नहीं निकाल पाया और फ़ोटो भी कोई ले नहीं पाया। बट दर्शन बहुत अच्छे हुए, बाहर से गर्दी बहुत कम है। भगवान के दर्शन हो गए, अब पेट पूजा करते हैं गाइस। किसी ने हमें नीचे रेकमेंड किया था कि ये क्षितिज होटल मंदिर के पास है, सो वो ट्राई कीजिए, वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। सो गाइस, हमारे दर्शन हो चुके हैं भगवान के। हम लोग क्षितिज होटल में आए हैं लंच के लिए। सो हमने शेव भाजी ऑर्डर की है और चपाती। तो खाना आते हम लोग बताएंगे टेस्ट कैसा था। सो ये रहा हमारा आज का लंच, शेव भाजी चपाती। सो मैं टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तेवढा पाणी आलेलं येणार आहे बघा आता बंद नाही देणार आता तिसरं दुसरं वर्षी वंडरफुल, अल्टीमेट, पैसा वसूल, अल्टीमेट। सो गाइस, हमारे साथ इस होटल के ओनर मिस्टर शांताराम जी है। उन्होंने ये हमें सर्व किया है शेव भाजी अल्टीमेट थी। सो सर, आप क्या बता पाओगे आपके हॉटेल के बारे में? मराठीत बोला मराठीत हो, मराठीत पण बोला चालेल। भीमाशंकर 12 ज्योतिर्लिंगापैकी हे भीमाशंकर एक तीर्थक्षेत्र आहे आणि तिथे लोकांची सेवेसाठी आम्ही क्षितिज नावाचं एक हॉटेल आहे। त्या हॉटेलमध्ये आम्ही जेवणाची खमिया म्हणून शेवभाजी आमची प्रसिद्ध आहे आणि चांगल्या पद्धतीचे राईस प्लेट, चांगल्या पद्धतीचे पंजाबी डिशेस आम्ही देत आहोत आणि लोकांची सेवा, येणाऱ्या भाविकांची, येणाऱ्या कस्टमरची सेवा करणे हीच आमची देवापुढे इच्छा आहे। थैंक यू सो मच। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमने अच्छा खासा लंच कर लिया है और सब फॉगी है गाइस यहाँ पे। आप देख सकते हो ये एंट्रेंस है यहाँ पे भीमाशंकर का। दोपहर के 2 बजे का ये समय है और आप देख सकते हो सब जगह फॉगी है, पूरे बादल नीचे आ चुके हैं। सो टाइम फॉर स्टेप काउंट गाइस, इट्स 16,103 स्टेप्स और अब यहाँ से निकल रहे हैं।
पिछले साल पैंडमिक के कारण मैं इस ट्रैक पे नहीं आ पाया था, बट इस साल एटलीस्ट मुझे मंदिर तक तो आने मिला और भगवान के दर्शन बाहर से करने मिले। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड। A few moments later. सो गाइस, आप देख सकते हो हम अब गणेश घाट पे पहुंच चुके हैं और द टाइम राइट नाउ इज़ 4:15। सो गाइस, वी हैव फाइनली रीच द बेस। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे पार्किंग की भी अच्छी खासी सुविधा है। बाइक का उन्होंने मुझे 25 रुपीज़ चार्ज किया बाइक पार्किंग का। सो गाइस, हम लोग अब नीचे पहुँच चुके हैं। द टाइम राइट नाउ इज़ 4:57, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। हमने सुबह 8:30 बजे ये ट्रैक स्टार्ट किया था, तो टोटल 8.5 आवर्स का टोटल टू एंड फ्रो जर्नी हुआ है आज का। सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा पहला चेक था स्टेप काउंट। स्टेप काउंट में अभी आपको चेक करके बताता हूँ। स्टेप्स आर 30,403, 30,403 स्टेप्स। ट्रैक का जो डिफ़िकल्टी लेवल है ऑन अ स्केल ऑफ 10 का आई वुड से इट्स 7.5 to 7। कोई एज रेस्ट्रिक्शंस तो है नहीं इसमें। मैंने आज देखा कि 50-55 ईयर्स के भी अंकल आए थे आज ट्रैक के लिए। सो ऑल इन ऑल गुड ट्रैक, अ गुड एक्सपीरियंस। आज का व्लॉग शायद थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है दिखाने के लिए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कैमरा ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा जो सीनिक व्यूज़ है वो आप तक पहुँचाऊँ। आप भी आइए भीमाशंकर ट्रैक के लिए। ये श्रावण का महीना था, इसके लिए हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। सो भगवान के दर्शन तो बाहर से लेने पड़े हमको क्योंकि कोविड की वजह से पूरा मंदिर बंद है। बट ऊपर जाने के बाद हमें पता चला है कि सुबह 5 बजे की जो पहली आरती होती है, उसके बाद 12 बजे वाली जो आरती होती है और 3 बजे वाली जो आरती, वहाँ पे अलाउ करते हैं। अगर थोड़ी रश कम हो तो उन लोग भगवान के दर्शन के लिए अलाउ करते हैं। सो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ये है मेरा इंस्टाग्राम ID। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड वॉचिंग माई व्लॉग। सो स्टे फिट, हैव फन एंड बी हैप्पी इन लाइफ। और हम लोग अगले व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन, बाय, टेक केयर।